जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेच्छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसके तीसरे भेद। क्या नाम है तीसरे भेद का? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इन सभी भेदों को आप गहराई से विचार करेंगे तो इसमें आप देखना जीव को कुल का जोर है, जीव को आज्ञा का जोर है, जीव को सांसारिक प्रयोजनार्थ की बात का जोर है, लेकिन एक अपना जो ज्ञायक भाव है उसका जोर नहीं है। कया साहब बात पकड़ में आ रही है आपको? लगा हुआ तो है धर्म बुद्धि से धर्म में, लेकिन क्या है जैन धर्म की जो मूल बात है उसका उसको अंदर में जोर नहीं है, उसका उसको भान नहीं है, उसका उसको उत्साह नहीं है, उसकी उसको भावना नहीं है ना। तो उसका क्या है जो पूरी ताकत जो मूल चीज से विपरीत दिशा में चलती है, इसके कारण वह मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? आपको लगेगा ऐसा क्या है कि कुल अपेक्षा से भी भले ही विप्रा की देवशास्त्र गुरु को पूज रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि, परीक्षा नहीं कर रहा है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि। और इस वाले प्रकरण में तीसरे भेद में तो आपको सीधा स्पष्ट है कि इस जीव को सांसारिक प्रयोजन है ना। अरहंत भगवान की पूजा, उनका स्तवन, उनका गुणानुवादन, उनके प्रति भक्ति जो भी है उसकी भावना, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? सांसारिक प्रयोजनार्थ है। चूंकि यह प्रयोजन ही विपरीत है, इसका मतलब है कि जैन धर्म में सांसारिक प्रयोजन के लिए पंच परमेष्टि भगवंत की न तो स्तुति की जाती है, न गुणानुवादन किया जाता है, न भक्ति होती है, न प्रभावना होता है, कुछ नहीं होता कजासा। क्यों? कि सांसारिक प्रयोजन तो मिथ्या दृष्टि जीव। बात पकड़ में आ गया? बहुत सारे जीव ऐसा है कि इनको कहा जाता है कि वे जैन धर्म तो मुक्तिदाता है। क्या कहा जाता है? मुक्ति को देने वाला है। तो वो ये कहता है कि साहब हमारे को मुक्ति तो नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य बनता है कि नहीं बनता है और उससे अनुकूल सामग्री मिलती है कि नहीं मिलती है, हमारा तो वही उद्देश्य है
तो फिर वो मामला समझ लेना कि विपरीत दिशा में चला गया, दिशा विपरीत चली गई अपनी। अब उसमें पुण्य बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, उसकी तो टोटल वजह से आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि यदि आपको सांसारिक प्रयोजन है तो आप पापी हो। कहा ना कजाव साहब, पापी हो आप, ठीक है। अब उसके आगे का बिंदु है, एक सुंदर प्रश्न शिष्य के मुख में रखा और उसका स्पष्टीकरण टोडरमल साहब इस प्रकरण में जरूर देना चाहते हैं। कितने ही जीव अपनी कल्पना से ये बात करते हैं कि हम धर्म का साधन और आजीविका का साधन एक करें तो आपको क्या दिक्कत है? क्या कह जाओ साहब? धर्म का साधन और आजीविका का साधन एक करे तो क्या दिक्कत है? क्या भाई साहब, कितने ही लोगों का ये प्रश्न है। क्यों कि आजीविका तो हमारी, फिर पाप तो हो नहीं रहा है, पाप नहीं हो रहा है, लेकिन टोडरमल साहब ने उस साधन को पाप का ही साधन कहा। आई बात, जिस धर्म के साधन से आप आजीविका चला रहे हैं तो वो साधन कौन सा है गजाव साहब? पाप का ही साधन है। तो साहब फिर हम दूसरा काम करेंगे तो उसमें तो पाप ज्यादा होगा। तो टोडरमल साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, भले ही आपको अपने व्यापार धंधा करना पड़े और उसमें भले पाप ज्यादा हो, लेकिन धर्म का साधन और व्यापार का साधन एक नहीं चाहिए। इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण है। उसका प्रश्न भी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, देखो विचार करते हैं। बहुत मध्यस्थ भाव से इस बात को विचार करना, है ना, विचार करने, किसी की भी निंदा नहीं है ना। यहाँ जो टोडरमल साहब कह रहे हैं बाबूजी, उस बात का अपन विचार कर रहे हैं। किसी भी निंदा नहीं है, जो कमी अपने में है अपने को निकालनी है ना। और यहाँ क्या इस परिप्रेक्ष्य में बात कही उसकी अपन विचार करते हैं। यहाँ कोई कहे हिंसादिक द्वारा जिन कार्य को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो बुरा क्या हुआ? क्या बात है पैसा, है ना। अब आप दुकान चला रहे हैं और साल में आप पाप करके 5-10 लाख रुपए आपका कमाते हैं, क्योंकि व्यापार करने का भाव पाप का भाव है। सामग्री अब मिलना न मिलना वो तो पुण्य के उदय से है, ठीक है। अब जैसा आप चौका चला रहे हैं मुनिराज का और 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप अंदर में मान रहे हैं कि देखो भाई आहार दान भी हो रहा है और हमारे को आजीविका भी चल रही है, तो इसमें क्या बुरा है बाबू? क्या बुरा है इसमें? किराने की दुकान करेंगे अपन, कपड़े की दुकान करेंगे तो हिंसा का काम भी है। इससे तो बढ़िया है कि अपन आहार दे रहे हैं तो दान का दान भी हो गया और आजीविका की आजीविका हो गई। क्या बुरा है गजाव साहब? यही प्रश्न है यहाँ कि उसमें बुराई क्या हुआ? प्रश्न समझ में आ गया कि आप दो चीज का साधन एक कर रहे हो, धर्म का साधन और आजीविका का साधन, है ना, दोनों एक कर रहे हो बाबूजी, तो उसमें बुरा क्या है? ऐसा प्रश्न यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने विशेष स्पष्टीकरण के लिए यहाँ किया है। उससे कहते हैं, किससे कहते हैं? कौन है यहाँ पर? टोडरमल साहब का शिष्य है? नहीं ये तो अपन सबके लिए ये बात स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बाबूजी? अपन सब लोगों के लिए ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवावे और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। क्या? जैसा मैंने अपने पैसे से चैत्यालय बनाया है, मैंने किसी समाज से दान नहीं लिया है, ये जमीन भी मेरी है, मंदिर भी मैंने बनाया है और
उसी ये क्षेत्र मेरा है, स्वामी मैं हूं, अब इसमें पूजा भी कर रहा है और आपके 5 इंद्रिय के विषय भी भोगे जा रहे हैं, तो भाई मंदिर का लाभ भी हो गया, मंदिर बनाने का, और घर का घर काम हो गया, तो बढ़िया ही है ना गजावस्था? सही है क्या? तो कह रहे हैं साधन एक है। अरे पैसे की तो बात ही नहीं है, अभी तो अभी पैसे की अपन बात अभी आगे करेंगे। अभी क्या कर रहे हो? अभी दोनों साधन एक है ना? तो वो पाप ही है। आई बात समझ? जैसा पाप ही है। और एक बात समझ लेना, जगत आपके पाप को पकड़ पा रहा है नहीं पकड़ पा रहा है, आपके पकड़ में आ रहा है ना, तो समझ लेना गड़बड़ी है। अभी आपको पता है बहुत लोगों का ऐसा रहता है जैसा कि अपने संप्रदाय में है या नहीं है, महाराज जी का या भगवान का हिस्सा रखते हैं व्यापार में, भगवान का हिस्सा रखते हैं, भगवान का हिस्सा रखते हैं धंधे में। आप यहाँ एक आपके पास में जो अन्य मत में है, वो जो अफीम की खेती करते हैं उसमें भी भगवान का हिस्सा रखते हैं। खेती क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? खेती तो कर रहे हैं अफीम की, इलीगल कर रहे हैं, जैसा पकड़ा नहीं जा रहे, और हिस्सा रख रहे हैं उसमें भगवान का, क्योंकि क्या भगवान साथ देगा तो कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। भगवान को भी बाबूजी इनडायरेक्ट रिश्वत में रख दिया है। अब मान लो आप देखो कि साल भर में अगर उसके 50 लाख रुपए बाबूजी बचे, है ना, अफीम की खेती करके उसने मतलब उल्टे करके कमाया, उसमें भगवान का हिस्सा उसने मान लो 20% रखा, तो 10 लाख रुपए उसने दान दिए, तो वो जो 10 लाख रुपए जो दिए हैं वो उसको दान का लाभ नहीं होगा? 10 लाख रुपए तो दिए हैं, क्या होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही व्यापार में भी हिस्सा रखते हैं, भगवान का हिस्सा रखते हैं, आचार्य महाराज का हिस्सा रखते हैं, तो वो हिस्सा होता है, वो फिर अपनी बुद्धि से सही गलत कुछ भी उसमें खर्च कर देते हैं। हाँ, तो भगवान का हिस्सा रखना चाहिए क्या? भाई वो तो दान देने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है कि इस जीव को अपने साल भर की जो कमाई है उसमें से इतना दान देना चाहिए। ठीक है, अभी उसमें बहुत एंगल है, इतना ही क्यों, ज्यादा दे दे तो क्या दिक्कत है बाबूजी? आप 10% है, ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। आप साल में 5 लाख रुपए कमाओ और 5 ही लाख दे दो तो दिक्कत नहीं है? दिक्कत है। कर्जा करके दे दे, कर्जा करके दे दे। भाई दान, ज्यादा दान देने से ज्यादा लाभ होता है तो पूरा ही दे दे। अरे भैया वो देखो, मैं आपको एक एंगल बताता हूँ। जैन धर्म का क्या एंगल है बाबूजी, कि आपको लोभ की प्रवृत्ति भी छूटे और आपकी भूमिका अनुसार आपकी जीवन भी बिना विचलित हुए चले। आई बात समझ? क्योंकि आप गृहस्थ हो तो आपकी जिम्मेदारी है परिवार भरण पोषण की और आपके खाने पीने की। ठीक है, अब आपने साल में 5 लाख रुपए कमाया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको पूरी लोभ की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होगी कि आप दान ही नहीं दो। ठीक है, तो आपको इसलिए दान देने की प्रेरणा भी दी है। सभी नहीं दो, सभी दे दोगे तो विचलित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक रेशो है कि 10% दो, 8% दो, 6, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। परिग्रह जोड़ने का भाव नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में नित्य आपको प्रेरणा रहे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे किस मार्ग में जाना है, इसलिए वो वहां अपेक्षा है। लेकिन मुद्दा तो यहाँ है यह कि आपने तो व्यापार में भगवान का हिस्सा रख लिया, भगवान को भी आपने व्यापारी बना दिया। पहले अपने परिवार से
उसी को देने की बात है। हाँ, ऐसा कहा है रत्नाकर शाखाचार्य, अपन ने पढ़ा है ना, सबसे पहले अपने परिवार में जो भी भाई बहन कमजोर हो, पहले उसको देकर और उसको निश्चिंत करके उसको धर्म में लगाकर फिर मंदिर में देना। हाँ, मंदिर का नंबर तो बाद में है। क्या कर रहा था अभी? ऐसा क्यों है आप ये बताओ, ऐसा क्यों है? मंदिर का तो आपने बाद में रखा हिस्सा। जैन साहब है भैया, तू रागी है, आई बात समझ में? तेरा राग किधर दौड़ता है? कजाव साहब, गुरुदेव श्री के एक प्रकरण में आपने सुना होगा कि वहां शिविर में एक भाई आया था और उसके माताजी का देह विलय हो गया, और उसको तो गुरुदेव श्री ने कहा था कि जिसको रागियों से राग नहीं है उसको वितरागियों से राग कैसा होगा? है? क्या घर में माँ बाप है, उनके प्रति आपको राग नहीं उमड़ता है ना? आपके पुत्र के प्रति राग नहीं, तो साहब आप राग की बात करते हो कि वितरागता की बात करते हो? तो तू क्या वितराग होगी, वितरागी हो गया है क्या? है? अरे कोई बहन कमजोर है, कोई भाई कमजोर है, तो तू मंदिर में तो 1 करोड़ की बोली ले रहा है और उसको तू 2 लाख रुपए नहीं दे रहा है। वो संघर्ष करके धर्म से दूर हट रही है, तो तेरी पहली जिम्मेवारी है कि भैया तू उसको निश्चित करके उसको धर्म में लगा। वो असली क्रम है दान देने का। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। आप देखो, अपने में ही विचार करो आप। हाँ, वही तो कारण क्या है बाबूजी, मैं आपको बताता हूं। अब समझ लो, यहां दान दे रहा है ना, तो उसको रत्नत्रय की तो भावना है नहीं, सिर्फ अपनी बड़ाई, अपना मान कसाई के पोषण करने के लिए ला रहा है, मान कसाई है। और ज्यादा क्या होगा, बंटवारा हो गया, फिर भाई मान लो किसी वजह से कमजोर हो गया, उसके पाप का उदय आया, तो बोलेगा पहले ही तो उसको पिताजी ने ज्यादा दिया था। क्या क्या बोलेगा? है? वात्सल्य नाम का तो परिवार में कोई पार्ट ही नहीं रहा। क्या जैन साहब? जिसको ज्यादा मिला वो भी बोलेगा मेरे को कम मिला, और जिसको ज्यादा नहीं मिला वो बड़े भाई को देखकर ईर्ष्या करेगा। अरे भाई, वात्सल्य तो है, रहना कितना समय है यहाँ पर? है बाबू, यदि अपना सगा भाई, यदि परिस्थिति विपरीत है, भले ही उसको ज्यादा दिया हो, आपको उस प्रकार का राग नहीं पड़ता कि भाई उसको मैं भोजन आदि से मतलब बेचारे के विकल्प नहीं रहे तो उससे वहां से उसको संतोष करके उसको धर्म मार्ग में लगाओ? है? आप एक बात बताता हूं मैं आपको, धर्मात्मा का चित्त है ना, बहुत सरल और बहुत कोमल होता है। हाँ, ये सब अपन मायाचारी कर रहे हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अंदर में चित्त तो है ही नहीं वैसा। परिणाम की तो ठिकाने नहीं है। कोई यूं ऐसा थोड़ी कि आके कोई एक पूजा करने से धर्मात्मा हो जाता है। जैन साहब, ये जैन धर्म है क्या? आपको वात्सल्य नहीं है भाई, आपका भाई है सगा, बाहर में बंटवारा हो गया, वो 20 साल पहले हुआ, आज परिस्थिति विपरीत है, तो आपको उसके साथ खड़े रहकर उसको निश्चित करके उसको धर्म मार्ग में लगाना है। तो वो तो सामग्री का सदुपयोग है। अरे आप उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, अगर वो आजीविका में अगर उसको लगता है कि नहीं हुआ, जरूरी नहीं उसको आप धन सामग्री देके अपने जैसा धनवान बनाओ। भाई उसको पुण्य के उदय के अनुसार ही सामग्री मिलेगी, लेकिन आप उसके भोजन की तो व्यवस्था कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं ना क्या? इसीलिए कहा है कि परिवार में अपने जो बहन बेटी पहले उनको सामग्री देंगे। ये दान देने का प्रकरण पे ऐसा है। आई बात समझ? लेकिन आपके एंगल देखो, एंगल आपका चित्त कितना कोमल है, कितना परिवार जनों के साथ वात्सल्य भाव है, कितना आपका साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव है, कि कितना जोर हमारा अपनी कसाई को फॉलो करने में लगा हुआ है, अपनी मान कसाई को, अपनी मतलब क्रोध कसाई को, अपनी ईर्ष्या के भाव को, उसको फॉलो करने में लगा हुआ है कि वात्सल्य में लगा हुआ है। ये आपको एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस आप स्वयं खुद करो। आई बात समझ में?
क्या जैन साहब, अपने अपने परिणाम तो अपने को पकड़ में आते हैं, अभिप्राय भी यदि खोजोगे तो पकड़ में आएंगे, लेकिन परिणाम तो पकड़ में आते हैं। अब हमारा परिणाम किसको फॉलो कर रहा है? बाबू जी, एक बात आपने जो कह दी वो बात आपकी हमारे सिर पर चढ़ के बोलती है, और आपकी जो 1000 अच्छाई है वो एक तरफ चली जाती है। नहीं होता ऐसा? तो वो आपका परिणाम किसको फॉलो कर रहा है? किसको फॉलो कर रहा है? कसाई को फॉलो कर रहा है। अब जब कसाई को फॉलो करेगा तो कसाई कहां ले जाएगी आपको? अच्छा, दया भाव तो अपने परिवारजनों के लिए तो वो होना ही चाहिए ना, वात्सल्य का भाव, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे भी लोग में कहते भी है ना कि कुछ भी हो जाए, लड़ाई घर वालों से नहीं लड़नी है। नहीं कहते बाबू जी, क्या कहते हैं? भाई से भी हो, लेकिन राय लेनी हो तो भाई की लेनी है। लोक में नहीं कहते। और दादा ने तो बहुत सुंदर अभी 2-4 बार कि हमको लड़ना नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या कहेंगे प्रतिज्ञा करनी चाहिए? भाई दुश्मन बताया भाई, वो भी दुश्मन बताया। कौन ने कहा दुश्मन है? भाई, अरे वो तो आपके परिणाम में वो दुश्मन है। काय का दुश्मन है? क्या अपने को क्या प्रतिज्ञा करनी है? परिस्थिति कैसी भी आ जाए, बाबूजी कोई भी आपको गाली दे, आपको नहीं लड़ना है, हमारा नियम है। नियम क्या है भाई साहब? अभी तो प्रकरण क्या चला था, दान देने का। तो जो आंटी जी ने कहा ना कि वास्तव में वो सही क्रम है। कोई भाई कमजोर है, कोई बहन कमजोर है, और इस तरह की परिस्थिति है कि उसके भरण पोषण नहीं कर पा रही है और वो विचलित हो जाएगी धर्म मार्ग से। अपना उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जीव को, अपने परिवार वालों को तो अपन धर्म मार्ग में लगावे, ये भाव है। और उसके आज आजीविका की विपरीत परिस्थिति बनी है, उदय की विचित्रता तो है ही उसके, ठीक है। अब आप उसको कोई व्यापार धंधा या उसको करोड़ों रुपया देकर उसको धंधे में लगाओ, ये नहीं कह रहे, लेकिन उसको कम से कम इतनी तरह से तो निश्चित कर लो कि इसके भरण पोषण की कोई दिक्कत नहीं हो, तू धर्म आराधना कर। अभी उदय की विचित्रता है। हाँ, लेकिन जनरली क्या होता है कि उसको नीचा दिखाने का ज्यादा उपक्रम किया जाता है पारिवारिक स्तर पर, है। ये उस जीव की कसाई बोलती है। अभी यहां कोई दूसरी बात है। यहां क्या कह रहे हैं कि यदि आपने एक साधन जिससे धर्म हो और एक साधन उसी साधन से आजीविका हो, यदि आपने किया तो बाहर से तो लगता है कि वह धर्म का साधन है, लेकिन वह पाप का ही साधन है। क्या जैन साहब विधान कराए? हम तो अभी फैक्ट्री नहीं डाले, विधान कराए, 1-2 लाख रुपया ले हुए एक विधान का, साल भर में 5-10 विधान कराए तो 20 लाख रुपए हो गए। अब फैक्ट्री में तो बहुत हिंसा है, विधान कराने में तो कोई हिंसा नहीं है, और भगवान की स्तुति है, और सब लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं, और कमाई की कमाई हो गई, और धर्म का काम हो गया, और वो तो बिना पाप की आजीविका है। तो अच्छा है ना? बोलो अच्छा ही है ना? क्या कल्याण साहब अच्छा नहीं है? एक पंच कल्याणक करा दे, मैं 10-20 लाख रुपए ले ले, मैं पंच कल्याणक किया, तो कहां फैक्ट्री डालो, कहां बाबूजी दुकान खोल ले? हाँ बोलो, तो बढ़िया ही है ना? हाँ, तो फिर बुरा है? ये टोटरमल्ली साहब कह रहे हैं साधन एक हो और 2, वो ये सोचता है देखो धर्म का काम भी कर रहा हूं और मेरे आजीविका भी चल रही है। हाँ? पाप की आजीविका से तो ये आजीविका बढ़िया है। हाँ? तो यहां उसका निषेध किया। देखो क्या कहते हैं, कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवावे और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। अभी इसमें आदि में आप बहुत गहराई की बात समझ लेना। आपने यहाँ मंदिर बनाया है काय के लिए? धर्म साधन के लिए, और यहाँ खड़े रहकर भगवान के सामने विकथा करो तो भी बाबूजी क्या कर रहे हो आप? ये साधन काय के लिए है? धर्म साधन। ऐसा सब लगा लेना है इसमें। आई बात समझ?
भिक्षादिक द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाना तो है बनवा। कितनी सुंदर बात है। क्या कहा भाई साहब? तेरे को यदि अपने 5 इंद्रिय के भोगों के लिए तेरे को अलग मकान बनाना तो बना, लेकिन चैत्यालय में ये नहीं चलेगा। यहां जुआ खेलना नहीं चलेगा, यहां ताश खेलना नहीं चलेगा, यहां विकथा नहीं चलेगी। ये क्षेत्र ही अलग है। साहब मैंने बनवाया है अपने पैसे से, किसी से चंदा नहीं लिया है, भले कुछ भी हो, लेकिन दोनों का साधन एक नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार, ये तो अभी दृष्टांत है, अभी सिद्धांत देखो क्या है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्राधिक कार्य है, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। क्या इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया है? क्या जैसा शास्त्र पढ़ के यदि हम पैसा लेवे तो बाबूजी क्या है? पूजा करके किसके? हाँ तो यही तो मैं कह रहे हैं, आगे क्लियर करेंगे ना। यदि समाज स्वेच्छा से दे तो चले, और आपकी अंदर भावना हो कि मुझे ये सब मिलना चाहिए, तो वो पाप है। आई बात समझ? हाँ प्रश्न तो है, लेकिन वो विज्ञान कराता है और वो इसलिए कि उसने अपना एक बिजनेस बना लिया और धर्म नहीं माने और वो इस काम को करे तो क्या करते? तो पाप ही है ना। उसने अपना बिजनेस बनाया कि मुझे तो यही काम करना है, और वो कहता है कि मैं तो ये शिक्षा पैसा लूंगा, इसका पैसा देता है, विज्ञान कराता है, पूरी कराता है, और वो ये नहीं मानता कि मेरा धर्म है, वो ये मानता कि मेरा ये व्यवसाय है। इसके अंदर क्या? वो तो पाप ही है। धार्मिक कार्य को सीधा व्यवसाय बनाना तो सीधा पाप है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या है? वो तो दिक्कत ही नहीं, वो तो सीधा पाप है। अभी तो भाई वो क्षेत्र व्यवसाय के लिए थोड़ी क्षेत्र है क्या बाबूजी? वो मानता नहीं है कि मैं ये धर्म करूँ, कोई नहीं मानेगा, मेरा बिजनेस है। अरे वो बिजनेस है, लेकिन धर्म को बिजनेस मानना वही पाप है। हाँ क्या करेगा उसका? बात पकड़े में आई? हाँ तो फिर क्या करेंगे? सब बंद हो जाएंगे काम कराने वाले। हाँ हो जाए, जो बंद हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ नहीं, उनकी एक्चुअली क्या मैं बाबूजी बताता हूं। जैसे सपोज जिसको पैसे का टारगेट है, जैसे हम प्रवचन करने जाए और अपने को पैसे का टारगेट है, तो वो 10 दिन उसके चित्त में क्या लिफाफा दिया जाएगा वही चिंतन चलेगा। 5 विद्वानों को बुलाया और आपने 5 को दिया है, तो पीछे से इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा, उसको क्या लिफाफा भरा, इसको क्या लिफाफा भरा। आपको पता है परिणामों की तो कोई ठिकाना नहीं है। हाँ आई बात समझ में? हाँ हाँ आंटी जी ने वो मैं जो नहीं कहना चाह रहा था वो कह दी बात। मैं सोच रहा था कि नहीं बोलो कि जहां पैसे या लिफाफे का इंटरेस्ट रहता है ना, तो वहां सेठ की प्रशंसा होगी, समाज की प्रशंसा होगी, मूल बात नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो लिफाफे में है। नहीं आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या बाबूजी बात पकड़ में आई? फिर तो जिस सेठ जी के यहाँ गए उसके जैसा सिद्धांत होंगे, भाव भाषा को पकड़कर आप वही बात कहोगे, बढ़िया है उन्हीं की तारीफ करोगे। हाँ उंगलियां लगाते हैं तो बहुत ज्यादा बोली जब कर जाती है, बोलो शांति का भगवान। उसका समाज वालों का झुकाव भी उधर है ना, पैसे की तरफ झुकाव है। अभी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो बहुत सुंदर बात है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा। अब आपने पूजा को आजीविका का साधन बना लिया,
विधान को आपने आजीविका का साधन बना लिया, ठीक है। आगे शास्त्राधिक कार्य, शास्त्र पढ़ाने का आजीविका का साधन बना लिया है, या पैसा लेने का साधन, उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा, ठीक है। कह साहब बात पकड़ा गई है आपको, हाँ? भले वो लगे उसको मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, मेरे इस आजीविका में कोई हिंसा नहीं है, मैं विधान करा रहा हूं, तो बोले पाप का ही काम। हिंसाधिक से आजीविका के अर्थ व्यापार करता है तो करे। देखो टोटल साहब क्या कह रहे हैं, भले ही तू व्यापार कर, उसमें हिंसा होती है तो करे, लेकिन धर्म के कार्य में व्यापार या पैसे का अगर तू करता है तो पापी ही है। अब क्या बात पकड़ में आ गया क्या? ये पंक्ति समझ में आ गई आपको? ये बहुत मार्मिक बात है। आई बात समझ में? विशेष करके इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, क्या जो पूजा विधान प्रतिष्ठा शास्त्र पठन पाठन का कार्य कर रहा है, यदि उसका केंद्र बिंदु पैसा है, ठीक है, तो जैसे आप समझ लेना वह पापी ही है। ये है बात। अब आपको है वो समाज करे, उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे वो स्पष्टीकरण है, समाज करे, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि यहां से 50 रुपए मिले या वहां 5000 रुपए दिए। अभी क्या होगा, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो 5000 वाली जगह तो जाओगे और 50 वाली जगह आप नहीं जाओगे। हाई बात समझ में? आपका रस किधर है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर आपको धर्म का क्या जोर रहा? आपको पैसे का जोर हो गया ना? वही बात है। कोई विधान कराता है, कोई प्रतिष्ठा कराता है, उसमें सब बोले पैसे वसूल करते हैं, तो ये क्या पाप होगा, क्या पुण्य होगा? कौन बोले? मैं समझा नहीं। क्या वो तो जो समाज करा रही वही रखता है ना, विद्वान कौन रखता है पैसा? एक बात है, अजीम प्रेम जी बहुत बड़ा अरबों खरबोपति है, अपनी प्रॉपर्टी का 75% वो दान करता है, हाँ। लेकिन उसकी जो कंपनी है विप्रो, उसकी दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती है। ये क्या है? अभी बाबू ये आपकी दिशा ही अलग है। देखो उनका बिजनेस का पैटर्न जो अलग है वो अलग बात है। क्या, लेकिन अपन इधर में लूटपाट कर रहे हैं। नहीं, वो एक तरह का बिजनेस नहीं होगा, उसके बहुत तरह का बिजनेस होगा। और बिजनेस की क्या पॉलिसी है, कौन कॉम्पिटिटर है, कौन लाभ में कर रहा है, कौन हानि में कर रहा है, उससे कोई लेना दे, उनका एक पैटर्न है। लेकिन आप सोचो, यदि मान लो 75% दान दे रहा है तो दान तो दे ही रहा है ना, उसके तो बहुत सारे काम है, दवाई के अलावा बहुत सारे काम है। और धर्मार्थ जहां उसने अगर हॉस्पिटल खोले होंगे तो वो फ्री में भी इलाज कर रहा होगा। और अब जैन धर्म में तो मैंने आपको बोला, वो जैन धर्म तो फॉलो करता नहीं है। जैन धर्म में तो ये बोला कि यदि आपके आजीविका के योग्य साधन है तो आप कमाना बंद करो। पहली बात तो ये है। दान का नंबर तो दूसरे नंबर पे आता है। जैन धर्म में क्या पैटर्न है बाबूजी? अगर आपके पास आजीविका का योग्य साधन है तो सबसे पहले कमाने का भाव ही पाप का भाव है, उसको वहां से आप बंद करो, वहां से आप निवृत्त हो और आप स्वाध्याय में लगो। अब वो तो जैन संप्रदाय से है नहीं, लेकिन फिर भी लोक कसाई की इतनी तो मंदता है कि वो नहीं खर्च करे तो आप बांध थोड़ी सकते हो उसको, है? इतनी तो कसाई की मंदता है उसके कि वो अपना इतना पैसा खर्च कर रहा है किसी भी चैरिटी में, है? अभी अपन उधर की गहराई तो जैन धर्म तो फॉलो क्या करता है। अभी देखो आगे क्या कहते हैं, हिंसाधिक से आजीविका के अर्थ व्यापार करता है तो करे, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविकादि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। पूजा आदि में ले लेना बाबूजी, सभी धर्म के कार्य ले लेना, आदि लगाए ना, पूजा आदि, चाहे पूजा कराता हो, विधान कराता हो, पंच कल्याणक कराता हो, शास्त्र का वाचन करता हो, कुछ भी करता हो, और यदि उसमें पैसे का, आजीविका का, पैसे का यदि विचार करता है तो वह योग्य नहीं है। मेरे भी बाबूजी 2-4 जने इस प्रकार के संपर्क में आए विद्वान, जिन्होंने बाद में ये उनके क्या लिफाफा भरा, इनके क्या एक सामूहिक कार्यक्रम में होता है ना, 5 विद्वानों को बुलाया, 7 विद्वानों को बुलाया आपने, तो वो एनालिसिस करते हैं, उनको क्या भरा, इनको क्या भरा, इनको क्या भरा, ऐसा मेरे संपर्क में आए। तो मैंने हालांकि कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी आप समझ लो कि आपका पूरा झुकाव किधर की तरफ,
किधर की तरफ झुकाओ, किधर गया सर। और आजीविका का योग्य साधन जिसके पास है, मान लो 5-25,000 50,000 कमा भी रहा है, तो फिर तो आपको क्या है? आगे देखो, बहुत सुंदर बात है। अभी यहाँ जब इतनी बात की तब शिष्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया, फिर तो मुनिराज भी घर घर जाके भोजन लेते हैं, तो फिर तो वो भी गड़बड़ है। क्या प्रश्न खड़ा कर दिया उनने? शिष्य ने क्या प्रश्न खड़ा कर दिया? गजावसा कि मुनिराज भी धर्म साधन के लिए आहार तो लेते हैं, पैसे तो नहीं ले, लेकिन आहार तो लेते हैं, तो वो भी गड़बड़ है, तो वो भी पापी हो गए। फिर क्या पढ़ता हूं, देखो प्रश्न। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का उपकार करता है ना, देखता है कि यदि इसकी परिस्थिति कमजोर है, अभी ये विचलित हो गया है, तो उसको धन से या बाहर से जो भी उसकी समस्या से उसको निवृत्त करके धर्म में लगाता है और इसकी प्रेरणा भी दी जाती है, तो वो कैसे होगा? है ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया क्या सर? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया क्या? क्या प्रश्न क्या समझ में आया? बोले बताओ। यदि आपने अभी टोडरमल साहब ने पहले पैराग्राफ में ये बात कही, अभी क्या कही कि कोई आजीविका का साधन और धर्म साधन एक बनाए, साधन एक है तो पापी हो। ठीक है, जब उन्होंने स्पष्ट करा पूजादि कार्य करे, विधानादि कार्य करे, शास्त्रादि को पढ़ाए और धन की यदि उसको भावना है या उसको आजीविका से जोड़े तो वो पापी हो। जब ये बात कही तो तुरंत उन्होंने शिष्य के मुख में प्रश्न डाल के ये बात स्पष्ट और करना चाहिए। फिर तो मुनिराज को आहार देते हैं तो फिर वो भी पापी हुए, या फिर एक साधन में दूसरे साधन में का उपकार करता है तो वो भी पापी हुए हैं। तो ये कैसे बनेगा फिर? और आपको प्रेरणा भी देते हो साधर्मी का उपकार करने के लिए, या वहां तो आपने दान में कहा आहार दान, तो ये कैसे बनेगा? अभी तो आप कह रहे हो कि ये तो एक साधन करे तो पापी है, तो फिर इसका स्पष्टीकरण है ना, वो तो अपन कल पढ़ेंगे। अभी आप 5-10 मिनट रुके, अपने पास समय भी है। देवीनाथ मंदिर है, वहां पर जो लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उसके आमंत्रण के लिए भाई साहब पधारे हैं, महावीर जी पंडित साहब। तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है और आप किस तरह से उसमें सहभागी बन सकते हैं, और वो सब आपको भी बताएंगे। मैंने तो भाई साहब से निवेदन ही किया था कि आप आओ तो आधा घंटा पौना घंटा आप सुबह स्वाध्याय जी लेकर, ताकि तो आप 5-10 मिनट, वैसे इसमें 5 मिनट अपना बाकी है अभी कार्यक्रम, मतलब अपना जो रूटीन समय है, तो इसलिए आपका समय ज्यादा नहीं होगा। अपना जो समय है उसमें 5 मिनट अभी बाकी है, तो समय ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आप सभी यहाँ विराजे। ऐसा नहीं है कि आप हाँ जिनवाणी स्तुति कर लेते कोई। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा,
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।